फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैडिया। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने कुछ सीखा था कांस्टेंट के बारे में, टेंजेंट कांस्टेंट के बारे में। तो हम इस एक्सरसाइज वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे कि उन टेंजेंट कांस्टेंट का अच्छे से यूज कैसे करें। देखिए, कमांड सीखना अलग बात है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना अलग बात है। तो हमें प्रैक्टिस सीखनी है, कमांड से ज़्यादा प्रैक्टिस करना सीखना है, उसका यूज़ सीखना है, कहाँ पे कितनी आसानी से कौन सा कमांड यूज किया जाएगा, ये चीज़ सीखनी है हमको। ठीक है, तो देखिए हमने एक जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये इसी की प्रैक्टिस करनी है हमको। ठीक है, और इसकी डायमेंशंस मैं शो कर रहा हूँ क्या है। ये इसकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, जो इस पर एक सबसे पहले एक ये सर्किल बनाएंगे हम। ठीक है, जो 60 का है, फिर उसके अंदर एक 44 का सर्किल है, फिर इसके नीचे कितना 100 mm नीचे दो सर्किल बने हुए हैं 44 एंड 25 की। इधर भी यही है 44 और 25 के दो सर्किल है, लेकिन इनकी इस एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग है, 40 और 30 है। और एक ये जो बड़ा सर्किल है इन दोनों को टेंजेंट होके जा रहा है। ठीक है, ये टी लिखा है ना, इसका मतलब ये टेंजेंट है। और एक लाइन इनको टेंजेंट होते हुए जा रही है, इनमें भी टी लिखा है। और एक छोटा सा सर्किल ये है, ये भी इन दोनों सर्किल पे टेंजेंट है। तो चलिए इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, सॉलिड। और यहाँ से क्या करिए कि आप प्लेन को शो करते रहिए ताकि आपको प्लेन दिखाई दे। स्केच के लिए सेलेक्ट करने के लिए फिर स्केच पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब प्लेन को हम हाइड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट चालू करते हैं तो उसमें जो पहली स्टार्टिंग रहेगी वो एक स्थिर जगह से रहेगी। और स्थिर मतलब एक ऐसी जगह जो फिक्स है। वो फिक्स जगह कौन सी होती है? ये जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करती हैं आपस में, इन दोनों का सेंट्रल लोकेशन होता है ये फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो जो हमने देखा था कि ये जो पहला सर्किल है इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी ड्राइंग में ये बात याद रखिएगा कि जो पहली चीज़ बनाइएगा उसे फिक्स पॉइंट से बनाइएगा। ठीक है, तो सर्किल लिया पहला, बना दिए। इसके बाद बाहर जाएंगे और डायमेंशन देंगे इसको, जितनी डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है? 60 एंड 44। ये 60 हो गई। इसके अंदर एक और सर्किल चाहिए जो 44 का था, ये बन गया। इसे छोटा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक सर्किल हमें इस पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, अब इस पे ध्यान रखिएगा कि ये देखिए, ये जो आर आ रहा है ये इनसे रिलेशन ना हो पाए, इसलिए हम शिफ्ट की को होल्ड रखेंगे। तो हम ये सर्किल बनाते समय इनमें कोई रिलेशन ना लगे, इसके लिए शिफ्ट बटन होल्ड रखेंगे। ये देखिए, माउस के नीचे शिफ्ट लिख के आ रहा है ना, इसका मतलब है कि शिफ्ट बटन दबाए रहेंगे। ये अब बन गया। अब इसके सामने ये बात याद रखिएगा कि इसके सामने ही हमको बनाना है। तो ये जो डॉट दिख रहा है ना, एक्स के पहले एक डॉट दिख रहा है और उधर भी ये डॉट बता रहे हैं कि हम सीध में बना रहे हैं। तो क्लिक करिए। अब हमें ज़रूरत है कि इस जो सर्किल बना है इसके बराबर ये सर्किल बने, तो आर रिलेशन लग जाने दीजिए। अंदर वाले के बराबर है, कोई बात नहीं, सही चीज़ है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिलेशन किन दोनों के बीच लग रहा है। वो रिलेशन सही है तो ठीक है, और अगर रिलेशन नहीं सही लग रहा है तो शिफ्ट बटन दबा लीजिए, कोई रिलेशन ना लगे और बाद में हम रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कमांड से बाहर जाते हैं तो इनकी डायमेंशन दिखाई देगी। हम अपने हिसाब से डायमेंशन एडिट कर देते हैं जितनी की चाहिए हमें। ये 44 कितना चाहिए चेक करते हैं। एक 44 का चाहिए, एक 25 का चाहिए। 44 और ये 25। अब देखिए, जैसा कि ये 44 और 25 है, सेम ये भी बदल गया क्योंकि इन दोनों में इक्वल का रिलेशन लगा हुआ है। अब देखिए फिगर के हिसाब से
इस पॉइंट से इस एक्सिस की डिस्टेंस 44 रहेगी और यहाँ से 30 रहेगी, तो ये डाल देंगे। इसके बाद एक 300 का सर्किल बनाना है जो इन दोनों पे टेंजेंट हो। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। ये जो डिस्टेंस है थर्टी कर दिए, 40 एंड 30, और एक सर्किल बनाना है जो इन दोनों पे टेंजेंट हो। ठीक है, तो क्या करिए, सर्किल लीजिए, कहीं से एक, कहीं पर भी एक सर्किल ऐसे बना दीजिए, बन गया सर्किल, कोई बात नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे चलिए, टेंजेंट वाला कांस्टेंट लीजिए, इन दोनों सर्किल को सिलेक्ट कर दीजिए, इसको और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट करने पे ये वाला जो सर्किल है ये चल के आया इनके पास टेंजेंट होने के लिए। क्यों आया है चल के? क्योंकि ये लोग अपने बाउंड्रीज में है, ये लोग अपने घर पे हैं। बोले कि मैं अपने घर से 40 कदम ही दूर आ सकता हूँ, ये बोले कि नहीं मैं अपने घर पे ही रह सकता हूँ, आपको टेंजेंट बनना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। ये देखिए इनके पास आया, इनके पास आया। ठीक है, क्योंकि इसे टेंजेंट होना था और इसका कोई लोकेशन निर्धारित नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, जूम आउट करके जो ये डायमेंशन है, ये बड़े वाले सर्किल की, ये कितनी होनी चाहिए, ये चाहिए हमको 300। 300 डाल दिए, ये बन गया। आप देखिए डिलीट सेगमेंट में जाके इनको डिलीट कर दीजिए, जो अननेसेसरी पोर्शन है आप इसका, बड़े वाले सर्किल का। तो एक आर्क बन गया। ठीक है, अब क्या करिए कि एक छोटा सा सर्किल बनाइए यहाँ पे और इसे बना के छोड़ दीजिए। देखिए किसी बराबर ना हो पाए ये चीज़, ध्यान रखिएगा, या तो फिर शिफ्ट बटन दबा दीजिए ताकि किसी के साथ रिलेशन ना हो पाए। अब ये वाला है 35 का, ठीक है, 35 को बना दिया और इसको भी टेंजेंट करना है तो टेंजेंट लिया, इसको इससे टेंजेंट करा दिया, इसको इससे टेंजेंट करा दिया। देखिए ये दोनों सर्किल बढ़ गए थोड़ा सा। क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये इस एक्सिस से 30 और 40 पे रहेंगे, लेकिन इस वाली एक्सिस से इनकी कोई डायमेंशन निर्धारित नहीं है। तो चलिए इस वाली एक्सिस से भी हम इनकी डायमेंशन निर्धारित करते हैं। नॉर्मल लिया, ये सर्किल इस डायमेंशन से कितना मैक्सिमम 100 रह सकता है, तो 100 डाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आप किसी भी कमांड में रहेंगे तो ये मूव नहीं होगा डायमेंशन, कमांड से बाहर जाइए तभी मूव कर पाएंगे। इसको अंदर ही रख देते हैं यहाँ पे। इन दोनों के बीच में एक लाइन बनेगी जो इन दोनों पे टेंजेंट रहे। तो ऐसी लाइन बनाने के लिए हमारे पास एक टूल है, लाइन टेंजेंट टूल। ठीक है, तो इस पे क्लिक करिए और सीधा ही सर्किल पे क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक टेंजेंट बन जाएगा। इसके बाद डिलीट सेगमेंट में जाके इस सर्किल के जो अननेसेसरी पार्ट है उनको ट्रिम कर दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए डायमेंशन हटा दीजिए ताकि आपको आपका ऑब्जेक्ट समझ में आए। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट बन गया जो यहाँ पे था। ठीक है, तो ये टेंजेंट और कुछ कांस्टेंट का टूल, कांस्टेंट का यूज बताया मैंने। देखिए तो जिन चीज़ों में कांस्टेंट लगा होता है, अगर एक की रेडियस बदलेंगे तो उसके बराबर दूसरी बदलता चला जाएगा अपने मन से। तो प्रैक्टिस हो गई। और मेरे ब्लॉग से और भी प्रैक्टिस के लिए सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप खूब प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी और आसानी से आ जाए।